हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम लेकर आए हैं स्पेशल डिमांड पे क्लास B.Com सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्त, तो आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। तो आइए हम देखने वाले हैं क्या। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। देखिए, आपने अगर मेरे क्वेश्चंस पढ़े होंगे या आपने खुद ने भी बुक पढ़ी है तो आपने देखा है कि उसमें लगातार चाहे मैनेजमेंट उठाओ, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कुछ भी उठा लो, सब के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस पूछें आपसे। आप इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक याद कैसे करें, तो आपके लिए हम लाए हैं इस वीडियो में चुने हुए 10 कैरेक्टरिस्टिक जो आप किसी भी प्रश्न के कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी भी प्रश्न में, चाहे आपसे वो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पूछे, चाहे प्लानिंग का, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे स्टाफिंग, चाहे कंट्रोलिंग, किसी का भी इन सब में से आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप इन 10 में से पॉइंट लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम वीडियो के साथ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलूँगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक देखिए ध्यान से, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। चाहे आप प्रबंध को ले लें, मतलब मैनेजमेंट को, तो चाहे आप प्रबंध की विशेषता ले लें, चाहे नियोजन की मतलब प्लानिंग की, चाहे संगठन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे स्टाफिंग की मतलब नियुक्ति की, चाहे नियंत्रण मतलब कोऑर्डिनेशन की, चाहे निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग की, किसी की भी विशेषता में ये पॉइंट कॉमन है, कंटिन्यूस एक्टिविटी। देखिए, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो हैं ये सब मैनेजमेंट के ही फंक्शन है। तो जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, वो उन सबकी भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंटिन्यूस एक्टिविटी मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे प्लानिंग, कोई भी हो, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। एक काम पूरा होता है, देन नेक्स्ट काम के लिए नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं, नया मैनेजमेंट करना पड़ता है, नया ग्रुप बनाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, नीडेड एट ऑल लेवल, सभी स्तर पर आवश्यक। इसका मतलब क्या होगा कि आपका कोई भी फंक्शन हो मैनेजमेंट का, चाहे मैनेजमेंट खुद हो, उनका उपयोग सभी स्तरों पर होता है, छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी। आप अभी स्टूडेंट लेवल पे हैं, ठीक है, आप भी प्लानिंग करते हैं, आप भी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ करते हैं आप। और यही आपके पिताजी भी करते हैं, आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर है वो भी करते हैं, और DAV यूनिवर्सिटी भी सब काम करती है। तो ये हर लेवल पे ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल, सार्वभौमिक। देखिए, मैनेजमेंट हो, ये सब चीज़ें क्या होती है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, मतलब हमारे यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, किसी पर्टिकुलर देश में नहीं, हर देश में, विदेश में, सभी जगहों पर ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, चाहे नियोजन हो, चाहे नियंत्रण हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब करने के लिए हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मैं प्लानिंग क्यों करूँगा, भाई प्लानिंग करने के पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट तो होता है ना। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्ट है आपका कि एग्ज़ाम आ रहे, पास होना है। ठीक है, तो इसी एक ना कोई उद्देश्य होता है, कोई भी काम करने के लिए हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है, और उसको देखकर ही हम वो काम करते हैं। आपको संगठन बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, वो संगठन क्यों बनाना है, लोगों का ग्रुप क्यों चाहिए आपको, कुछ तो रीज़न होगा ना, तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन, समन्वय, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, हिंदी में प्रबंध, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय, ये सब जो है सब में समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट पर, नीडेड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पर था सभी स्तर पर आवश्यक, और यहाँ है सभी संगठन के लिए आवश्यक।
ठीक है, दोनों में अंतर है। लेवल मतलब आपका लेवल, बड़ा लेवल, छोटा लेवल, हर स्तर पे लगता है। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे कोई छोटी दुकान हो वो इंडिया में हो, चाहे एक छोटे से गांव में बसी हो, चाहे एक शहर में बसी हो, सभी को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सबकी क्रिया है, ठीक है। मीनिंगफुल एक्टिविटी, अर्थपूर्ण क्रिया। देखिए, चाहे आप प्लानिंग करें चाहे कुछ भी करें, इनके पीछे कोई ना कोई अर्थ भी होता है आपका, मीनिंगफुल होता है ये। देखो, ऑब्जेक्ट तो है आपका, अब आप बोल रहे हो कि यार मुझे पत्थर मारना है चिड़िया को, इसकी प्लानिंग करते हैं बैठ के, तो फिर कोई अर्थ छोड़ना है उसका, मीनिंगलेस है वो तो। भाई क्यों करना है काम? नदी में बैठ के पत्थर फेंकेंगे भाई साहब, तो उसके लिए काहे की प्लानिंग? उठाओ और फेंक दो। क्या मैनेजमेंट करना है? कुछ भी नहीं करना उसके लिए। तो आप बैठे टाइम पास कर रहे हो, उठाया पत्थर नदी में फेंक रहे हो आप, है ना? ये हरकत करते हैं अपन कभी कभी, लेकिन वहाँ पर उद्देश्य नहीं होता, यहाँ पे अर्थपूर्ण क्रिया होती सारी। फिर मेंटल एक्टिविटी, देखो मानसिक क्रिया, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए दिमाग चाहिए। क्या चाहिए? दिमाग। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक इन नेचर, परिवर्तनशील। देखिए, टाइम बदलता रहता है, वैसे ये भी क्या होता है? चेंजेबल। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हर चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। 10th पॉइंट, अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ये आप मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक छोड़ के किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो। अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंध के कार्य का हिस्सा। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है? मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है ना? तो ये उनकी विशेषता में लिख सकते हो। आपको लिखना कैसे वो बताता हूँ। देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन आया, राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, तो आपने नियोजन वाले में 3 नंबर के में 3 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। सॉरी, मान लो आपको कंट्रोलिंग का क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया, तो आपने क्या करा? ये 4 उठा के लिख दिए, ठीक है। मतलब आपको रिपीट नहीं करना है। एक बार आपने 3 लिख दिए, फिर आप 4 लिख दीजिए, फिर कोई कुछ बच गया तो वहाँ पर 1 2 3 ही उठा के लिख दीजिए, है ना? ऐसे आपको दिमाग लगा के लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन 2-3 से ऊपर तो आएंगे नहीं, 10 पॉइंट आपको लिखवा दिया, आप आसानी से बस इन्हीं को याद करके चले जाओ। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछे, आप उठा के उसमें ये पॉइंट प्लेस कर देना और डिस्क्राइब जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग कर देना। अगर मैंने आपसे नियोजन के बारे में पूछा, प्लानिंग, तो आप ये पॉइंट प्लानिंग को लेके बोल देना कि प्लानिंग में सब ज़रूरी होता है, प्लानिंग निरंतर करना पड़ती है, प्लानिंग सभी स्तरों पर आवश्यक होती है, प्लानिंग यूनिवर्सल होती है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट ऐसे हैं जो कहीं भी इजीली फिट कर सकते हैं। तो ये था मैजिक ट्रिक आपके लिए। ऐसा ही आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंस भी है। जल्दी से लाइक कीजिए, मैं इसे रब करके आता हूँ। तो देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बारी है इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस को ही दोस्तों हम एडवांटेज भी कहते हैं, इसी को हिंदी में महत्व और लाभ कहते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको एडवांटेज पूछा है, महत्व पूछा है, लाभ पूछा है ना, तो आप वहाँ पर ये पॉइंट लिख कर किसी भी क्वेश्चन में आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, औद्योगिक समस्या का निवारण। देखिए, जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आए दिन। कभी आपको वो टेक्नोलॉजी को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, कभी आपको आपके फंक्शन को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, कभी इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, कभी मार्केट कंपटीशन को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आए दिन एक बिजनेसमैन को करना पड़ता है, ठीक। तो चाहे आपको मैनेजमेंट से जुड़ा क्वेश्चन आए, फिर बोल रहा हूँ लिखते चलिएगा, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। इन सभी के इम्पोर्टेंस में, एडवांटेज में, मतलब महत्व और लाभ में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप ही के लिए स्पेशली ये क्लास बनाई गई है। तो अगर मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ दोस्त, तो आप प्लीज़ बदले में इतना कर सकते हैं कि एक तो लाइक कर ही सकते हैं ना, और कमेंट करके बताइए कि आपको पॉइंट्स कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बिना किसी कंजूसी के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए आगे बहुत कुछ खास भी है दोस्त। देखिए, दूसरा है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का अनुकूलतम उपयोग। देखिए, आपके पास जो साधन है, आप उनका पूरी तरीके से उपयोग कब कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कब कर पाएंगे, जब आपके
सारा मैनेजमेंट अच्छा हो, नियोजन, नियंत्रण, संगठन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब अगर आपका अच्छा चलेगा तो आपका रिसोर्सेज अपने आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। टू फेस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, मार्केट के कंपटीशन में टिके रहना है, तो आपके सारे जो मैंने नाम बताए वो सब सही होना चाहिए। और ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टू एफिशिएंटली रन ह्यूज कॉरपोरेशन, ये HUG ह्यूज, वृहत इकाई के सुगम संचालन हेतु, जब बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उतना ही काम भी बड़ा हो जाता है, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, हर काम बड़ा हो जाता है, तो उनके संचालन के लिए भी ये सब आवश्यक होते हैं। कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट। आगे रिड्यूस कॉस्ट, लागत में कमी। देखिए जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा, बाकी काम जितने अच्छे होंगे, उतना ही आपको कॉस्ट कम लगेगी, लागत कम लगेगी, और अगर लागत कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण, अगर आप चाहते हैं कि आपके कामों में विशेषता आए, स्पेशलाइजेशन आए, जो आपकी शॉप पर मिलता है वो कहीं और ना मिले, आपके पास एक क्वालिटी हो, तो उसके लिए भी आपके पास वो सारी चीज़ें होना चाहिए। कौन सी? वही जो सबसे नाम ले रहे हैं, याद रखना है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रयोग। अब मान लो आपके पास मशीनें हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, पर उनका सही ढंग से उपयोग तभी कर पाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट होगा तब। प्रबंध, नियंत्रण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, ठीक है, और निर्देशन। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, अधिकतम उत्पादन। अगर देखो मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी मतलब अधिकतम उत्पादन, अगर आपका ये सारा काम अच्छा चलेगा तो उत्पादन भी आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ताकि आपको ये रटा जाए, बार बार आप सुनेंगे आपको याद होगा, और मेरी वीडियो को आप एग्जाम जब देने जाएं तब भी कान में हैंड फ्री लगा के सुनते हुए आसानी से जा सकते हैं, अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो। पर हाँ, अगर ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो ड्राइव करते वक्त ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। अगर आप फ्री बैठे हैं घर में, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप सुन सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके पॉइंट्स रिवाइज रहे और आप पेपर में आसानी से लिख के आ सकें, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास के लिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि समाज का डेवलपमेंट हो, कभी होगा ना जब लोगों का डेवलपमेंट होगा। अगर आपकी कंपनी ऐसी चलेगी, आप लोगों को जॉब पे रखोगे, मतलब उनकी बेरोजगारी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, तो देखा जाए समाज का भला होगा। आप इनकम जनरेट करोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, तब भी समाज का भला होता है, ठीक है। सॉल्व लेबर प्रॉब्लम्स, श्रमिक समस्या निवारण। देखिए बिजनेस में क्या होता है, आए दिन आपने सुना होगा हड़ताल हो गई, लोग काम करने नहीं आ रहे हैं, लेबर की प्रॉब्लम आ गई, किसी को बोनस चाहिए, कोई सैलरी इंप्रूव कराने के लिए पीछे पड़ा है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेबर को लेकर आती है। उन सबको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास वही सब होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, यही सब आपको याद रखना है, और आप मेरे साथ बोलते भी चलिए ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। देन हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में ये सब हेल्पफुल होते हैं। आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये चुनिंदा पॉइंट हम आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट, ठीक है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार वापस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। कुछ भी अगर आपको हेल्प लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कंजूसी मत करो यार, लाइक कर दो जल्दी से, शेयर करो दोस्तों में, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ अगर आप नए हैं तो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गुड बाय।